शहाब। अच्छा, तो ये तुम हो? तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। नहीं, मेरा खेल खत्म नहीं हुआ। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मुझसे ये सब कुछ नहीं छीन सकते। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। खेल तो मैं तुम्हारा अभी खत्म करूंगा। क्या कह रही हो? गोली लगी? तुम्हें किसने बताया? अभी अभी पुलिस का फोन आया था, राहत को हॉस्पिटल ले गए। ओहो, तुम हौसले से काम लो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम कहो तो मैं जाते हुए तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? नहीं नहीं अंकल, मैं फौरन हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप वहीं पहुंच जाएं। बदमाश राहत का किया था, वही जाकर लाया होगा कराची से सारा रिकॉर्ड। हाँ, और वो नासिर, उसी ने बताया होगा उसे सब कुछ। नासिर ने एयरपोर्ट पर ही मेरा पासपोर्ट देख लिया था। में सब कुछ किया है। कुएं का मेंढक वहीं रह गया और मैं यहां चला आया। ये सब उससे कैसे बर्दाश्त होता? सब मेरे खिलाफ हो गए, सब ने आंखें फेर ली हैं। अच्छा हुआ गोली छूकर गुजर गई, अगर लग जाती तो क्या होता? तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। नीलम, तुम अभी तक ये नहीं समझी हो कि वकीलों का काम दम निकालना ही होता है। हाँ, वकील अपने क्लाइंट का दम निकालते होंगे, और मैं तुम्हारी क्लाइंट नहीं, तुम्हारी बहन हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस कदर हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अरे मैं कहाँ हीरो बन रहा था? उसने पिस्टल निकाल ली तो मैं क्या करता? अरे क्या करते, वहां से भाग जाते। लेकिन आप तो शुरू हो गए रेसलिंग करने। वैसे सवेरा नहीं थी वहां, फिर आप किसको इम्प्रेस कर रहे थे? नीलम, नीलम, ये सवेरा का जिक्र बीच में कहां से आ गया? देखो प्लीज, ये आंखें वाकी तो मुझे मत दिखाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम पागल हो गई, जो होना था वो हो चुका। बस दुआ करो कि सवेरा जल्दी ठीक हो जाए। She is not well. चलो फिर ठीक हो जाए, फिर मैं देखना कैसे मामला सुलझाती हूँ। मैं क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये है सवेरा का डेरा। भाई सवेरा, तुम्हारा कमरा ऐसा तो नहीं था, ना यहाँ किताबें हैं ना यहाँ कंप्यूटर्स हैं, क्या बात है? अब तुम आ गए हो ना, तो किताबें भी आ जाएंगी, कंप्यूटर भी आ जाएगा। भाई कहाँ है मेरा जादू का चिराग? निकालो, मैं उसे जमीन पर फेंकूंगा, जिन निकलेगा मैं जिन से कहूंगा कि इसकी तमाम चीजें इसको लाकर दी जाएं। अच्छा अच्छा, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। आजकल के जिनों को भी डेमोक्रेसी का शौक हो गया है, और इन दिनों उनके वहां जनरल इलेक्शन हो रहा है। जनरल नहीं कहो, जिन इलेक्शन कहो, जिन इलेक्शन।
भाई नादिर, तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लगे हो। अरे सवेरा, अब तुम मेरे सामने तो नादिर से फ्लर्ट मत करो। नहीं माहम, मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो वाकई पटरी से उतर गया। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा भाई, तुम दोनों मजाक वजाक छोड़ो। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में भी कैमरा लेके आया हूँ, ठीक है? अब तुम लोग हंसो खेलो, मैं तुम्हारी तस्वीर उतारूंगा। तुम जरा इसके करीब हो जाओ, कोई बीमारी नहीं लगेगी तुम्हें। चलो। सवेरा, आपको तो चोट लगी थी ना? नहीं भाई, बहुत छोटी चोट आई थी। तुम ये बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने फोन किया था आपको, पर आप नहीं मिले। लीजिए, अब तो आ गया हो ना मैं। अब कहीं नहीं जाइएगा? अब कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि अब तो पहली घंटी पर आपके फोन का जवाब दूंगा और अपना मोबाइल नंबर भी आपको लिखवा दूंगा। वो फिर आ सकता है ना? अभी तो वो भाग गया है। नहीं भाई, अब वो नहीं आएगा आपको तंग करने। वो आ ही नहीं सकता। नहीं, आप नहीं जानते उसे। वो बहुत बुरा आदमी है और बुरे लोग फिर आ जाते हैं। नहीं सवेरा, बुराई आखिरकार हार जाती है और बुरे लोग जब एक बार चले जाते हैं ना, तो वापस नहीं आ सकते। आप सच कह रहे हैं? आप यकीन करें मेरी बात का। मैं आपसे तो क्या किसी के साथ भी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था कि झूठ ना बोलना। आप बिल्कुल मुतमईन रहे, वो अब आपको तंग करने वापस नहीं आ सकता। ये आप मेरे लिए लाए? बहुत अच्छे। मुझे शाखों पे खिले हुए फूल बहुत अच्छे लगते। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा शाखों पे खिले हुए फूल दिखाने। ये है शहला। अम्मा, अरे अम्मा, जरा गौर से सुने। अपने कमाओ बेटे खुशी के करतूत। अरे क्या कह रहा है, पढ़ के सुना। नाम शहाबुद्दीन, पाकिस्तानी, जाली वीजा लॉटरी पर खुशी खान के नाम से अमेरिका आया और कुछ ही दिनों में बहुत कमाया, मगर आखिरकार पकड़ा गया। क्या अनसंड बकराला, हम खुद पढ़ते हैं। ये करतूत है उसकी। शक्ल से तो कैसा भोला भाला लगे था। तो अम्मा, मैं भी उसके नक्शे कदम पर चलूं? भाड़ में गई ऐसी कमाई। अरे मेरा माथा तो पहले ही दिन ठिनका था। मेरी सुनता कौन है? पहले तो आप बड़ी तकरीरें करती थी, मुझे उसके साथ काम करने को कहती थी। वो ऐसा है, वो वैसा है। अब क्या हुआ? अरे बेटे, हम पुराने वक्तों के लोग हैं। अब इसकी मेहरबानी थी जो हवाई अड्डे से मुझे तुम्हारे घर तक छोड़ गया, वरना तुम तो बूढ़ी अम्मा को भूल ही गए थे। यह बेगम का जादू था। अम्मा, किरण का जिक्र यहाँ कहाँ से आया? बात तो खुशी की हो रही थी और आप बजाय अपनी गलती मानने के किरण का जिक्र ले बैठी। बेटे, ये तुम्हारे मुंह में तुम्हारी बेगम की जबान बोल रही है। जादू ऐसा कि जो सर पे चढ़कर बोले, समझे तुम?
अरे मैंने तो पहले ही दिन से कहा था, लेकिन तुम्हारे हवासों पर तो तुम्हारी बेगम सवार थी, तुम मेरी बात कहाँ सुनते। पिछले दिनों तो आप उसकी बड़ी तारीफें कर रही थी और मुझ पर इल्जाम था कि मैं उससे जलता हूँ। अरे खबरदार, अब उसकी परछाई से भी डरियो, और खबरदार जो उसे फोन किया हो, और हाँ इधर उधर कहीं मिल जाए तो उसे पहचानियो भी मत, और किसी से कहियो भी मत कि वो यहाँ ठहरा था तुम्हारे घर में। अम्मा, अब तक मुझे बच्चा ही समझती हैं। अरे बेटे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तू तो अभी बहुत भोला है। अभी तक तो तू बेगम का गुलाम था, अब उस कमबख्ती मारे दोगले का जादू अगर सर पे चढ़ गया ना तो गया काम से। Have you given her a medication? Yes, I've just given her a medication. डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में सवेरा कब तक घर जा सकेगी? सवेरा मेरी तवक्कुआत से बहुत पहले रिकवर कर रही है, इसलिए मैंने महाम और नीलम को मना किया है कि वो राहत और केके के बारे में उसे हरगिज़ कुछ ना बताएं। अरे कल ही तो राहत उससे मिल के गया है। जी हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन राहत ने सवेरा को ये बताया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। अरे वो घर जाने वाली बात तो बीच में ही रह गई। चंद दिनों में उनको घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। खुदा करे मेरी बच्ची घर आ जाए, हम लोग तो बेकरारी से उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो आप लोगों के यहाँ रहेंगी? हाँ, और कहाँ रहेगी। अगर केके जेल से बाहर भी होता तब भी उस घर में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सेमेस्टर भी बेचारी अधूरा छोड़ के आई थी, इसलिए हॉस्टल में भी जाके नहीं रह सकती। और वैसे भी डॉक्टर साहब, आजकल उस बेचारी को दिलजोई की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, ये तो है। यूनिवर्सिटी तो वो अभी हरगिज़ ज्वाइन नहीं कर सकती, और ना ही उनका जहन अभी पढ़ाई का बोझ उठा सकता है। Please bring some evidence, I mean some snaps or any written document signed by him. It would help me to build up a case against him. And how is the girl? You were quite worried about her. She's much better. Oh, that's good news. I would like to meet her sometime. You may want to wait till she's feeling better. Thank you. Goodbye. Okay. See ya. Oh, please, don't mention it. It's a pleasure to meet you and to help you keep that budmush in jail. Well, did you bring those snaps and documents along? Oh, yes. All the evidence you need against him should be in that envelope. He's forged my signature, amongst other things. Well, this time I guess we'll be able to nail him properly. I believe you'll be competent enough to do so. Really? आदाब, जीती रहो, खुश रहो। अम्मी ये लीजिए। अम्मी, अब अगर आपके एक आंसू भी गिरे ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बस अब तुम सो जाओ। हाँ बस ये मैंने ऑफ किया, ये मैंने ऑफ किया, और आया सब अब आया नहीं, जाए जाए बिस्तर की तरफ। शब बखैर। शब बखैर। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। पहले तो हमें इस माहौल का आदी कर देते हैं और फिर चाहते हैं कि हम वापस जाकर किसी देहाती से शादी कर लें और पूरी उम्र वहीं गुजार दें। देखो, जो लोग अपनी रूट से कट जाते हैं ना, वो दो एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। एक तो यहीं के रंग में रंग चाहते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो 50 साल पीछे चलना चाहते हैं। बहरहाल तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गई हो।
मैं तुम्हें राहत साहब का नंबर देती हूँ, वो एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, तुम्हें बहुत अच्छे मशवरे देंगे। नहीं नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकती। वैसे वो बहुत अच्छे लोग हैं, आप मेरी बात समझ रही हैं ना? मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रही हूँ और तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखो, राहत साहब तो तुम्हें कानूनी मशवरे देंगे और इबादत अली साहब तुम्हारे वालिदैन से भी जाकर मिलेंगे। वो पढ़े लिखे कम्युनिटी के बुजुर्ग हैं और जो बात औलाद अपनी वालिदैन को नहीं समझा सकती, बाज़ दफ़ा वही बात अगर कोई बुजुर्ग कह दे तो शायद समझ में आ जाए। और वैसे भी हम में से कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को किसी किस्म की तकलीफ या नुकसान पहुंचे। मैं भी यही चाहती हूँ और मैं अपने घर वालों को कोई दुख भी तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं किसी देहाती से शादी भी नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक? आई होप सो। नहीं, वो डैलस छोड़ के कैसे जा सकता है? उसका कारोबार है यहाँ। देखिए सवेरा, आप ऐसी बातें सोचिए, खुद को परेशान मत कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि सब ठीक हो जाएगा। वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहां तक उसके बड़े कारोबार का सवाल है तो आप खुद देख लेंगे कि वो भी बाकी नहीं रहेगा। अगर वो मुझे धमकियां देता था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह भाई, ये अमेरिका है, अमेरिका। यहाँ पर कोई भी किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आप हर बात को दिल से बुला दें और हर बुरी बात को भूल जाइए। आप मेरा दिल तो नहीं बहला रहे? आपको छोटी बच्ची जो मैं आपको सच या झूठ बोलकर आपका दिल बहलाऊंगा। आप तो खुद इतनी समझदार है। समझदार होती तो इतने गलत फैसले करती। ये आपकी समझदारी ही तो है जो आप अपने फैसले पर इसरार नहीं करती। और वैसे भी जिंदगी में एक बार तो हर किसी को गलती करने का हक है। कभी कभी गलतियां जिंदगी भी तो तबाह कर देती है। ये आपसे किसने कहा कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? भाई, आपके इतने सारे चाहने वाले दोस्त भी तो हैं। और वैसे भी आप अपने दोस्तों की मौजूदगी में अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों कहती हैं? नहीं नहीं, मुझे तो आप सबकी दोस्ती पर मान है। यकीन है अपनी माकूल बात, हमें भी आप पर नाज है। आप इतनी बड़ी शायरा जो है, हाँ, आप शायरी क्यों नहीं करती? अपनी फुर्सत के लम्हात में गजलें वगैरह कहा कीजिए। और वैसे भी आपकी गजलें दिल को छूती हैं। कोशिश करूंगी।